हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गए जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो हमारा यही सवाल है, क्या हम बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हम डीएलएड कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ हमारे 12th में है। कितने प्रतिशत रहेंगे तो हम कर सकते हैं बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, वो भी कम पैसों में हम कैसे डीएलएड कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगा कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और कम पैसों में हम कैसे अपना डीएलएड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मुझे थोड़ी सर्दी होगी तो मेरे आवाज़ को जो है वो उतना इग्नोर करते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, हमारा यही सवाल था ना कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हम कैसे डीएलएड कर सकते हैं, और वो भी कम पैसों में। तो सबसे पहला बात है, देखिए बिहार में ऑब्वियसली आपको पता है 30,000 सीट है। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलाकर कितनी सीट है, ओनली 30,000 है, जिसमें आपका 9100 यानी कि 9,100 ओनली गवर्नमेंट कॉलेज है। यानी कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन होने हैं 9100 बच्चे को। जो बच्चे बच जाते हैं उनका एडमिशन होगा ऑब्वियसली प्राइवेट में, क्योंकि मान लीजिए जिस कॉलेज में 200 सीट है, ऑब्वियसली 200 ही बच्चे का एडमिशन होगा, बाकी बच्चे तो बच जाएंगे। और आपको पता है कि जो बिहार में जो इंट्रेंस एग्जाम हुए हैं 25 से 27 सेशन के लिए, ऑब्वियसली 5-6 लाख बच्चे एडमिशन इंट्रेंस एग्जाम दिए हैं। तो क्या उन 5-6 लाख बच्चे का डीएलएड हो पाएगा? तो ऑब्वियसली बात है, लिमिटेड सीट है, तो ओनली 30,000 बच्चों का ही एडमिशन होना है बिहार में। उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीट ही नहीं है तो एडमिशन कहाँ से होगा ऑब्वियसली। तो 30,000। अब मान लीजिए बात की बच्चे जो बच गए, जिनको डीएलएड करना है, जिनका सपना है कि हम टीचर बने, वो कैसे डीएलएड कर सकते हैं? वे अपना सपना को कैसे पूरा सकते हैं कि हमें डीएलएड करना है, क्योंकि जब तक हम डीएलएड नहीं करेंगे हम तो टीचर नहीं बन सकते हैं ना। तो उनके लिए है वीडियो, जिनके जो है इस बार आंसर की तो आ गया, अभी तो रिजल्ट नहीं आया कि आंसर की में बहुत कम नंबर आए, जिनके मान लीजिए 50 है या 50 से कम है, जिनका पासिंग मार्क्स भी नहीं है, 40, 41, 42 है, वो बच्चे कैसे अपना एडमिशन करा सकते हैं, वो कैसे डीएलएड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट के लिए नंबर हमें चाहिए, कितने चाहिए, 80+ चाहिए। उससे कम वालों को भी हो सकता है, जैसे फिजिकल डिसेबल बच्चे हैं, चाहे ST SC, उनका हो जाएगा। अब मान लीजिए जो बच्चे बच गए, जिनका सपना है टीचर बनने का, वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए मैं बताती हूँ। तो आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था कि कोई भी कॉलेज जो NCTE मान्यता प्राप्त होता है, वहाँ से अगर आप डीएलएड करते हैं तो वो डिग्री आपका कभी भी इनवैलिड नहीं होता। सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसके कारण आपको इरिटेटिंग होता होगी वीडियो में। तो NCT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अगर इससे कोई भी कॉलेज मान्यता प्राप्त है और वहाँ से आप डीएलएड या बीएड करते, तो ऑब्वियसली है आपका जो है डिग्री कभी भी इनवैलिड नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो क्या है कि जिस कॉलेज से हम डीएलएड कर रहे हैं वो हमारा NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहला बात, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ओके, तो हम डीएलएड कैसे कर सकते हैं, तो ये तो पहला बात है कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए, बिहार में तो ऑब्वियसली मतलब 30,000 ही सीट है, लिमिटेड सीट है। तो जो बच्चे बच गए, जिनका सपना है टीचर बनने का, उनके लिए है। देखिए, बहुत बच्चे जो है वो यूपी, MP, हरियाणा से करते हैं। तो देखिए, एक हरियाणा बोर्ड है, आप हरियाणा बोर्ड से जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, उनको सारा जानकारी देंगे कि कैसे आपका एडमिशन होगा, आपका डायरेक्ट होगा या ऑफलाइन में जाके कर सकते, कैसे करना है, कितनी फीस लगेगी, वो सारा चीज़ आपको जो है वो आप उनसे बात कीजिएगा तो वो बताएंगे कि कैसे जो है आप वहाँ से डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। और एडमिशन करने के लिए आपका बस कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपका बस क्राइटेरिया है कि सिर्फ आपके जो 12th में है वो केवल 50%
मार्क्स होने चाहिए। जैसे ना हम 12th पास करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन हमारा 60% पे होता है, तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि देखिए जैसे बिहार है तो बिहार में क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। लेकिन जो हरियाणा में है वहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, वहाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है। हमारे बिहार के बहुत बच्चे जिन्होंने हरियाणा बोर्ड से जो है वो ऑब्वियसली डीएलएड किया हुआ है, और मान्यता ऐसा नहीं कि आप हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं तो आपका बिहार में मान्यता प्राप्त नहीं। मैंने पहले भी बता दें कि जो भी कॉलेज जो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है उसका डिग्री कहीं भी आपका वैलिड होगा, 100% वैलिड होगा। तो वहाँ पे जो है आपका सिर्फ 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। वहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। वहाँ पे आपको कोई क्लास व्लास नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा और कोई क्लास नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए उनके बारे में आप इस स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वो सारी चीज़ें और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ। जैसे देखिए आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन है ओपन है, ऑब्वियसली ओपन है, बिना मतलब कोई भी जो है वो डायरेक्ट एडमिशन होता है। लोएस्ट कोर्स मतलब कोर्स फीस है, और जो है नो बायोमेट्रिक मतलब आपको क्लास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जो है आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा और कोई। तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अगर आपको डीएलएड करना है, क्योंकि चाहते हैं अगर आपका सपना है टीचर बनने का और आप जानते हैं कि अगर आपका बिहार से हम डीएलएड मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा एंट्रेंस जो एग्ज़ाम थी उसमें ज़्यादा नंबर नहीं है, आपका नहीं हो पाएगा और आप चाहते हैं डीएलएड करने के लिए, तो आप हरियाणा बोर्ड से कर सकते हैं जो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज है। आप वहां से संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आपका कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी जानकारी है वो आपको दे देंगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।